हिमाचल प्रदेश में बिजली इंजीनियर और कर्मचारी सरकार के युक्तिकरण के फैसले के खिलाफ भड़क उठे हैं। इसके विरोध में 10 फरवरी को प्रदेश भर में काले झंडे लगाकर और वर्क टू रूल के तहत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम करेंगे। इस दौरान सुबह 10 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित रहेगी। 11 फरवरी को राज्य भर के बिजली बोर्ड इंजीनियर और कर्मचारी हमीरपुर में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। यदि सरकार ने युक्तिकरण प्रक्रिया को नहीं रोका तो 24 फरवरी को बिजली बोर्ड कर्मी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। दरअसल आर्थिक संकट से जूझ रही कांग्रेस सरकार ने बिजली बोर्ड के लगभग 700 पदों को सरप्लस पूल में डाल दिया है। इसका मतलब है इन पदों से कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद नई भर्तियां नहीं होंगी। सरकार ने ये फैसला घाटे में चल रहे बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए लिया है। बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल ने भी इन पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। पूरे प्रदेश में जो हमारा लगभग 13,500 कर्मचारी है, इसमें आउटसोर्स के कर्मचारी लगभग 32,100 है। तो सारा कर्मचारी 16, 16,500, 17,000 जो भी कर्मचारी है ब्लैक बैजेस करके आज विरोध प्रदर्शन में है। और इसके पीछे मुख्य कारण एक तो है जो अभी बिजली बोर्ड में कुछ पदों को समाप्त किया गया। उससे पहले 53 पद आपके यूनिट समाप्त किए गए और आपके 81 जो आउटसोर्स के कर्मचारियों को चेंज कर दिए गए। एक कड़ी है जो आगे कर्मचारी में क्रोश को बढ़ाती गई। अभी 700 पदों के समाप्त करने के बाद कर्मचारियों में भारी क्रोश है, जिसके चलते आज जो पूरे प्रदेश का कर्मचारी आपका ब्लैक बैजेज लगा करके पूरे प्रदेश में विरोध कर रहा है। और साथ में जो वर्क रूल की कॉल है, पूरे प्रदेश में कर्मचारी वर्क रूल के हिसाब से ही काम करेगा। सरकार के इस फैसले के विरोध में बिजली बोर्ड इंजीनियर, कर्मचारी और पेंशनर्स की जॉइंट एक्शन कमेटी ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। हमीरपुर में 11 फरवरी को होने वाले धरने के बाद आंदोलन की आगामी रणनीति तय होगी। इतना ही नहीं, बिजली बोर्ड के रिटायर्ड पेंशनर्स ने भी इस आंदोलन में कूदने का फैसला लिया है। जिला हमीरपुर के जितने कर्मचारी पेंशनर्स हमारे अभियंता हैं और वो सारे मिलकर के वहाँ इकट्ठे होकर के इसका चिंतन करेंगे। और उसमें जो प्रदेश के कंज्यूमर्स भी होंगे, कंज्यूमर इसलिए होंगे कि आज का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, इससे 30 लाख कंज्यूमर जुड़ा है। अगर ये इंस्टीट्यूशन ढह गया, कहीं निजी हाथों में गया, स्वाभाविक है जो आज जो आप महाराष्ट्र में देखेंगे, मुंबई में आपके टैरिफ क्या है, 18 रुपये 19 रुपये टैरिफ है। तो अगर निजी हाथों में गया तो हम ये स्थिति होगी। तो इस करके जो प्रदेश का कंज्यूमर्स है उसको भी हम उसमें जोड़ना चाहेंगे। और पूरा जो हमीरपुर में, उसके बाद बाकी जिलों में भी हम रोल ओवर करेंगे, वहाँ जिला पंचायत स्तर के करेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को गलत जानकारियां देकर बिजली बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं। उनका कहना है कि बिजली बोर्ड पहले ही स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहा है। 700 पद समाप्त करने से कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अभी एक कर्मचारी 3 से 4 लोगों का काम कर रहा है, लेकिन सरकार नई भर्तियां करने के बजाय पदों को समाप्त कर रही है। गवर्नमेंट के पास कौन आंकड़े दे रहे हैं, आप सभी साथी भी जानते हैं कि पावर सेक्टर में कौन इस तरह की सलाह दे रहा है। पर हमारा सीधा सीधा कहना यह है कि बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है। बिजली बोर्ड आप देखें पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट में रहा है, लगभग 220 करोड़ का प्रॉफिट है। और जो फाइनेंशियल ईयर कंक्लूड होगी तो ये भी प्रॉफिट में रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो वित्तीय संकट है वो आपका लिक्विडिटी का है, फाइनेंशियल क्रंच है। उसके कारण जो वित्तीय तरलता है उसके कई कारण हैं। कुछ कारण ये है कि आपके बिलों की उगाई टाइमली नहीं हो रही है, गवर्नमेंट का जो आपका पैसा वो नहीं आ रहा है, जो आपके IPH और PWD हेल्थ सेक्टर के जो बिल्स बिजली बिल गए हैं उनका पैसा नहीं आ रहा है। बाकी हिमाचल की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज हिमाचल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूँ आपके साथ अनुभूति। नमस्कार।